प्रेज़ द लॉर्ड। जैसे कि आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जयशु मानव सेवा, प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सभी को प्रेमी सलाम। जैसे मैं प्रभु में आप सबका भाई आशीष राजकुमार, आप सभी का कल्याण और आप सभी का भला हम जानते हैं और करते भी हैं। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और प्यार और मोहब्बत आप सभी के सामने आगे की ओर बढ़ता चला जाए। आने वाले दिनों से लेकर यानी कि बढ़ते हुए कदम से लेकर हम आप सभी का भला चाहते हैं। हमने कभी भी किसी का बुरा नहीं सोचा और जो बुरा है उसका भला करना भी हम चाहते हैं। परमेश्वर टेढ़े व्यक्ति से आपको और मुझे समाधानी देना चाहता है। टेढ़ा व्यक्ति वही होता है जो बदला लेता है। टेढ़ा व्यक्ति वही होता है जो भाई भलाई नहीं करता। टेढ़ा व्यक्ति वही होता है सच्चे मार्ग के ऊपर नहीं चलता। लेकिन सही मार्ग के ऊपर आप चलते चले जाएंगे तो प्रभु यीशु मसीह आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। आइए हम कुछ वचन के साथ आगे की ओर बढ़ते चले जाएंगे। भजन संहिता उसका 100 अध्याय यानी कि 101 अध्याय उसका 4 और 5 वचन हम देखेंगे। आगे भी कुछ वचन के द्वारा हम आपसे बातचीत करना चाहेंगे। आइए हम आपके सामने पेश करेंगे। हाँ, यहाँ मैं आपके सामने पढ़ना चाहूँगा। आपको हो सकता है स्क्रीन के ऊपर आपको वचन प्राप्त होंगे, नहीं भी होंगे तो भी कोई हरकत नहीं, लेकिन वचन प्राप्त करने के लिए कोशिश करें। टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। यहाँ पर दाऊद राजा कहता है कि टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मतलब वो दूर करने की बात कर रहा है, वो दूर रहेगा। कई बार बोलते हैं कि कई लोग वादा करते हैं कि भाई ये आपका स्वभाव है, ऐसा ऐसा आपका ये काम है, तो पहले ही कबूल करते कि इस काम को मैं छोड़ दूंगा या फिर इसे छोड़ दूंगा या इसे दूर कर दूंगा। बहुत से ऐसी बातें और विचार सामने रखते हुए फिर वादा करते हैं। तो यहाँ दाऊद राजा खुद बोलता है कि टेढ़ा स्वभाव मुझसे दूर रहेगा, मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। सीधा ये बोलता है कि मैं बुराई को जानूंगा भी नहीं। कई लोग बोलते नहीं ये बुराई वो बुराई फलाना ढेकना, लेकिन आजकल लोग बुराई का प्रचार कर रहे हैं, है ना, बुराई को फैलाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो बुरे लोगों को हम सही मार्गदर्शन में लाने के लिए बात करते हैं। यहाँ लिखा कि टेढ़ा स्वभाव मुझसे क्या करें, दूर रहेगा। फिर यहाँ बोलता है कि बुराई को जानूंगा भी नहीं। फिर आगे अगला वचन में 5वें वचन में, जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूंगा। जिसकी आंखें चढ़ी हो और जिसका मन घमंडी है उसको मैं न सहूंगा। परमेश्वर कहता है यारों, परमेश्वर दाऊद की बातें आप सुनिए। तो यहाँ पर ये कहना है कि जो छिप कर अपने पड़ोसी की चुगली खाए उसको मैं सत्यानाश करूँगा, ऐसे लिखा है। क्या परमेश्वर से आप सत्यानाश होना चाहते हैं? आप छिप कर किसी की चुगली खाते हैं, किसी की चुगली सुनते हैं, है ना, तो क्या परमेश्वर ऐसे को छोड़ेगा? बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तो ऐसी चुगलियों से आप बचे रहिए और सावधान रहिए और अपने आप को सही मार्गदर्शन में ले जाइए और आगे की ओर बढ़ते रहिए। आगे ये भी लिखा कि उसकी आंखें चढ़ी हो और उसका मन घमंडी है, उसकी मैं न सहूँगा। हेलो, क्या परमेश्वर सह पाएगा? बिल्कुल नहीं। आप और मैं सहन नहीं कर पाते हैं तो परमेश्वर क्या सहन करेगा? ऐसे घमंडी लोगों को क्या सहन करेगा? मेरे यारों और भाइयों बहनों, दाऊद राजा भी ये कहता है कि ऐसों को हम नहीं सहेंगे, हटा देंगे, दूर कर देंगे। आगे लिखा प्रेरितों के काम उसका 8 का 22 वचन में ये लिखा है कि इसलिए अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर, स्वभाव यानी कि प्रार्थना कर, संभव है तेरे मन का विचार क्षमा किए जाए। प्रेज़ लॉर्ड। आपको और मुझे क्या करना चाहिए? प्रार्थना करना चाहिए। संभव यानी कि हो सकता है कि आपके विचार क्षमा किए जाएं। जो बुराई करने के विचार, बुरा किया आपने, पाप किया अपने मन के अंदर, उस विचार को भी क्षमा किया जाए। वैसे आप प्रार्थना कीजिए प्रभु से कि आपके विचारों को वो क्षमा कर दें। टेढ़ी चाल चलने वाले लोगों सुनो, टेढ़ा चलने वाले लोगों, आपने केकड़े को देखा होगा,
वो टेढ़ा चलता है, टेढ़ा टेढ़ा चलता है, टेढ़े के अलावा उसकी चाल ही नहीं है, क्योंकि उसे परमेश्वर ने बनाया है वैसा। लेकिन उदाहरण के साथ बातचीत करने के लिए कुछ जानवरों या फिर पक्षियों को सामने उदाहरण के साथ रखना पड़ता है। कुछ लोग कछुए की चाल चलते हैं, कुछ लोग घोड़ों की चाल चलते हैं, कुछ लोग चालबाजी यानी कि सांप की चाल चलते हैं। ये बड़ा चतुर होता है और चालबाजी भी होता है। साथ ही साथ लोमड़ी की चाल भी आजकल चल रहे हैं भेड़ के भेष में, समझ रहे। तो ध्यान रखना, आप सभी को इतना कहना चाहता हूँ मैं कि परमेश्वर का वचन आपके अंदर से होकर बढ़ना चाहिए। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष करें।